आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल रेसिपी जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। सिर्फ आलू और प्याज से बनाएंगे ये ढेर मज़ेदार से स्नैक। खाने में इतने टेस्टी हैं कि जितने बनाएंगे फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करें और खुश जायका पकवान को सब्सक्राइब भी करें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो है मैंने लिया है एक छोटी कटोरी ये दही की, एक बड़ा कप सूजी का, एक छोटा कप जो है वो बेसन का और एक कप लिया है पानी। तो इन सब चीज़ों को हम कर देंगे ग्राइंड। ये बेसन और ये दही और अब डालेंगे इसमें पानी और इसको कर देंगे अच्छी तरह से ब्लेंड। और यहाँ पर जो है वो मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है और हाथ से उनको मसला है ताकि उनके जो लच्छे हैं वो खुल जाएं। और साथ में मैंने डाला है हरा धनिया 3 से 4 चम्मच और अब मैं डाल रही हूँ कलवंजी और ये चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने 1 चम्मच। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च भी जो है वो मैंने बड़ी वाली ली है ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो ज़्यादा स्पाइसी ना बने। और ये आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल करके तो कश कर लिया है कद्दूकश से। अब हम इनको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 भर के चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का और आधा और भी डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 भर के चम्मच नमक डाला है। आधा चम्मच और भी डाला है। और सफ़ेद ज़ीरा डाला है 1 चम्मच और सूखा धनिया डाला है 1 चम्मच। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये स्नैक्स हमारे। और अब जो हमने पेस्ट बनाया था सूजी का और बेसन का वो हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। और अब मैं जग में थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो हमारे जग में बैटर हमारा लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस स्टाइल से आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। और अब मैंने जो है चूल्हे पे कढ़ाई को रखा है,
उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब मैं डालूँगी 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और इसमें डाल देंगे हम वो अमेज़ा जो हमने तैयार किया है और अच्छी तरह से इसको आपने पकाना है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बच्चों को बड़ों को बहुत ही पसंद आते हैं ये स्नैक और आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं उनको। और कोई मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान और सादा रेसिपी है। इमली की चटनी और केचप के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छी तरह से आपने इसको हिलाते रहना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। जब अच्छी तरह से हमारा बैटर जो है वो सख्त हो जाएगा फिर हम उतारेंगे। और यहाँ पे देखें अब बैटर जो है वो काफ़ी सख्त हो गया है और ये हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। हम अब इसको ठंडा कर लेंगे। तो मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने जो है 3 चम्मच वो कॉर्नफ्लोर डाला है ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और ये मैंने साथ में ऑयल भी रखा हुआ है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हमने अच्छी तरह से कर लिया है इसको मिक्स और हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के तो आप जो है वो स्नैक बना लें। इसी तरह आप भी सारे स्नैक बना लें, जो शेप आपका दिल चाहे आप इनको दे सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ये देखें, इस तरह से आप भी सारे स्नैक एक साथ बना के रख लें। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। बिल्कुल भी ये बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, आराम से फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
कितना अच्छा कलर आया है। आप भी इसी तरह सारे स्नैक जो हैं वो फ्राई कर लें। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय करें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।